गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक और स्टेशनरी apparatus by means of its electric power is transferred from one electric circuit to another electric circuit without change in frequency। यानी कि ट्रांसफार्मर स्टैटिक और स्टेशनरी apparatus है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक पावर को एक इलेक्ट्रिक सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। यह भी विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक 3 फेज ट्रांसफार्मर दिखाया गया है जो किसी 400 kV GSS पे लगा हुआ है। देन नेक्स्ट आता है वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 2 इंडक्टिव कोइल्स विच आर इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड बट मैग्नेटिकली लिंक्ड थ्रू ए पाथ ऑफ लो रिलेक्टेंस। यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कोइल होती हैं जो कि इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड होती हैं और मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं। इफ़ वन कोइल इज़ कनेक्टेड टू दी सोर्स ऑफ AC वोल्टेज, यदि एक कोइल को जो हो AC वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जाता है जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप होता है और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMF जनरेट होता है। E इक्वल टू माइनस N/dt। इफ़ द सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज्ड, यदि सेकेंडरी सर्किट क्लोज्ड होता है एंड सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट कोइल टू द सेकेंड कोइल। यानी कि जब जो है वो सेकेंडरी सर्किट क्लोज्ड होता है तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो फर्स्ट कोइल से सेकंड कोइल की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है। द फर्स्ट कोइल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फेड फ्रॉम द AC मेंस, यानी कि पहली कोइल जिसके अंदर AC सप्लाई दी जाती है उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और दूसरी कोइल जिससे पावर आउटपुट में लिया जाता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड केयरफुली, यानी ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। फर्स्ट क्या है, ट्रांसफार्मर एक्शन इज बेस्ड ऑन दी लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ट्रांसफार्मर एक्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है। सेकंड, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई भी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है और प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा ही लिंक्ड होती हैं। थर्ड आता है देयर इज़ नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। इट मीन्स आउटपुट पावर और इनपुट पावर की फ्रीक्वेंसी सेम ही होती है। देन द लॉसेज दैट अकर्स इन ट्रांसफार्मर आर, फर्स्ट कोर लॉसेज। कोर लॉसेज में 2 टाइप के लॉसेज होते हैं, एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉसेज। इन लॉसेज को आयरन लॉसेज भी कहते हैं। सेकंड होता है कॉपर लॉसेज। ये जो है वो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से होते हैं और ये I2R लॉसेज भी कहलाते हैं। इन प्रैक्टिस दीज लॉसेज आर वेरी स्मॉल सो दैट आउटपुट पावर इज नियरली इक्वल टू दी इनपुट प्राइमरी पावर। यानी कि ट्रांसफार्मर के केस में जो लॉसेज बहुत कम होते हैं इसकी वजह से आउटपुट पावर लगभग इनपुट पावर की इक्वल होती है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, इसमें V1 वोल्टेज प्राइमरी साइड में इनपुट में दिया जाता है और प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। फ्लक्स इसमें जो जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है वो है फाई और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और आउटपुट वोल्टेज V2 और सेकेंडरी साइड में लोड जो है वो कनेक्टेड है। देन नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। मैग्नेटिक कोर एंड वाइंडिंग और कोइल्स आर द 2 मेन पार्ट्स ऑफ एनी ट्रांसफार्मर। यानी कि मैग्नेटिक कोर और वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स हैं। द कोर इज मेड अप ऑफ लेमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेज। कोर जो है लेमिनेटेड होती है एडी करंट लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए। इट में भी आइदर इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। कोर जो हो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होती है
इट हैज़ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट होते हैं. द वर्टिकल पोर्शन ऑन विच द कोयल इज बाउंड इज कॉल्ड द लिम्ब ऑफ द कोर, whereas top and bottom horizontal portions are called the yoke. These coils are mechanically strong and are wound in the helical layers, where different layers are insulated from each other by paper, cloth or mica. The low voltage winding is generally placed to the core because it is easier to insulate the low voltage winding. The high voltage winding is placed after it. जैसा कि डायग्राम के अंदर योक और लिम्ब को शो किया गया है, इसमें एल शेप्ड और टी शेप्ड लेमिनेशन शो किए गए हैं. देन नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर. यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मर शो किए गए हैं. फर्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. सेकंड आता है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर और सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर. थर्ड आता है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर. फोर्थ आता है 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर एंड ऑटो ट्रांसफॉर्मर. फिफ्थ आता है आउटडोर ट्रांसफॉर्मर एंड इनडोर ट्रांसफॉर्मर. सिक्स्थ आता है ऑयल कूल्ड एंड ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर. सेवंथ आता है कोर टाइप, सेल टाइप एंड बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर. देन फर्स्ट आता है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर. कोर टाइप of transformer has longer mean length of core and a shorter mean length of coil trun. Core has a small cross section of iron. More number of turns is required because the high flux may not reach the core. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर शो किया गया है. यह जो ट्रांसफॉर्मर है ये कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर इसमें दिखाया गया है. सेकंड जो सेल टाइप का ट्रांसफॉर्मर शो किया गया है. सेल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैज डबल मैग्नेटिक सर्किट एंड 3 limbs. बोथ वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन सेंट्रल लिम्ब. द कोयल ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस ऑफ वाइंडिंग. यहाँ पे सेल टाइप का ट्रांसफॉर्मर शो किया गया है. इसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग और कोर को शो किया गया है. द नेक्स्ट आता है EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. The sinusoidal flux produced by the primary can be represented as phi equal to phi m sin omega t. The instantaneous EMF E1 induced in the primary is E1 equal to minus N1 d phi upon dt equal to minus N1 d upon dt phi m sin omega t. Then E1 equal to minus omega N1 phi m cos omega t equal to minus 2 pi f n1 phi m cos omega t. E1 equal to 2 pi f n1 phi m sin omega t minus 90 degree. It is clear from the above equation that maximum value of induced EMF in the primary is EM1 equal to 2 pi f n1 phi m. The RMS value of the primary EMF is E1 equal to EM1 by root 2 equal to 2 pi f n1 phi m by root 2. E1 equal to 4.44 f n1 phi m. Similarly, E2 equal to 4.44 f n2 phi m. In an ideal transformer, E1 equal to V1 and E2 equal to V2. Note, it is clear from expression 1 above that EMF E1 induced in the primary lags behind the flux phi by 90 degree. Likewise, EMF E2 induced in the secondary lags behind flux phi by 90 degree. Then voltage transformation ratio E2 upon E1 equal to N2 upon N1 equal to K. The constant K is called voltage transformation ratio. Thus, if K equal to 5 is that N2 upon N1 equal to 5, then E2 equal to 5 E1. For an ideal transformer, E1 equal to V1 and E2 equal to V2. So, E2 upon E1 equal to V2 upon V1 equal to N2 upon N1 equal to K. Then there are no losses, therefore volt amperes input to the primary are equal to the output volt amperes. Is that V1 I1 equal to V2 I2 or I2 upon I1 equal to V1 upon V2 equal to 1 upon K. Hence
currents are in the inverse ratio of voltage transformation ratio. This simply means that if we raise the voltage, there is a corresponding decrease of current. Then next आता है step up and step down transformer. When an alternating voltage V1 is applied to the primary, जैसे ही हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 जो है वो प्राइमरी में अप्लाई करते हैं, इसकी वजह से फ्लक्स सेटअप होता है और प्राइमरी साइड में जो है वो फ्लक्स सेटअप होता है और उससे सेकेंडरी साइड में कनेक्ट होने के बाद में अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMF जनरेट होता है. देन E1 इक्वल टू माइनस N1 d phi अपॉन dt एंड E2 इक्वल टू माइनस N2 d phi अपॉन dt. Then E2 upon E1 equal to N2 upon N1. Note that magnitude of E2 and E1 depends upon the number of turns on the secondary and primary respectively. If N2 is greater than N1, then E2 is greater than E1 or V2 is greater than V1 and we get a step up transformer. It means जब number of turns in secondary is greater than primary and E2 is greater than E1 or V2 is greater than V1 or K is greater than 1, then ट्रांसफॉर्मर जो होगा वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा. ऑन द अदर हैंड इफ N2 is less than N1, then E2 is less than E1 or V2 is less than V1 and we get a step down transformer. यानी कि जब N2 is less than N1, E2 is less than E1 or V2 is less than V1 और K is less than 1, then जो ट्रांसफॉर्मर होगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा. इफ लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग, द सेकेंडरी EMF E2 will cause a current I2 to flows through the load. Thus a transformer enables us to transfer AC power from one circuit to another with a change in वोल्टेज लेवल. यहाँ पे एक सर्किट दिखाया गया, ट्रांसफॉर्मर दिखाया गया है जिसके अंदर P1 जो है वो इनपुट साइड में वोल्टेज दिया जा रहा है और सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट किया गया है. नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड में N1, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड में N2 और जो फ्लक्स सेटअप होता है वो है फाई, जिससे कि दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो कनेक्टेड है. Then next आता है theory of an ideal transformer. An ideal transformer is the one that has no winding resistance, no leakage flux, no iron losses. It means input power equal to output power. यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर दिखाया गया है जिसमें V1 इक्वल टू V2 होगा, E1 इक्वल टू E2 होगा और इसमें ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी जो है वो 100% होगी. आयरन लॉसेज होंगे. सेकंड वाइंडिंग रेजिस्टेंस. थर्ड मैग्नेटिक लीकेज भी होगा, गिविंग राइज टू लीकेज रिएक्टेंस. ये जो है वो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का सर्किट दिखाया गया है जिसमें R1 X1, नंबर ऑफ टर्न्स N1, R2 X2 सेकेंडरी साइड में और नंबर ऑफ टर्न्स N2, लीकेज फ्लक्स भी इसमें शो किया गया है. देन नेक्स्ट आता है लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर. द पावर लॉसेज इन ए ट्रांसफॉर्मर आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट आता है कोर और आयरन लॉसेज. सेकंड आता है कॉपर लॉसेज. द लॉसेज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड प्रोड्यूस फर्स्ट एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेकंड ए ड्रॉप इन एफिशिएंसी. फर्स्ट कोर और आयरन लॉसेज. दीज कंसिस्ट ऑफ हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेज and occurs in the transformer core due to alternating flux. These can be determined by open circuit test. Hysteresis losses KH F BM की power x, where x equal to 1.6 and eddy current losses KEF square BM square T square. Both hysteresis and eddy current losses depends upon first maximum flux density BM, second supply frequency F. Since transformer are connected to constant frequency, constant voltage supply, both F and BM are constant, hence core or iron losses are practically in the same at all loads. Iron or core losses PI equal to hysteresis losses plus
एडी करंट लॉसेज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेज। द नेक्स्ट आता है कॉपर लॉसेज। दिस लॉसेज अकर्स इन बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ड्यू टू देयर ओमिक रेजिस्टेंस। दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यानी कि कॉपर लॉसेज को जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। देन टोटल कॉपर लॉसेज पीसी इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2 इक्वल टू I1 स्क्वायर R01 प्लस और I2 स्क्वायर R02। It is clear that copper losses vary as the square of load current. Thus, if copper losses are 400 watt at a load current of 10 ampere, then they will be 1/2 का whole square multiplying by 400 equal to 100 watt at a load current of 5 ampere. Total losses in transformer P equal to P1 plus PC or constant losses plus variable losses. It may be noted that transformer copper losses account for about 90% of total losses. Then next आता है efficiency of a transformer. जनरली किसी भी मशीन की एफिशिएंसी जो हो आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। देन एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी नेटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इट मे अपीयर दैट एफिशिएंसी कैन बी डिटरमाइंड बाय डायरेक्टली loading the transformer and measure the input power and output power. However, this method has the following drawback. इस मेथड के कुछ जो है ड्रॉबैक हैं। फर्स्ट क्या है, सिंस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज वेरी हाई, इवन 1% error in each watt meter output and input may give ridiculous result. This test, for instance, may give efficiency higher than 100%. Since the test is performed with transformer on load, considerable amount of power is wasted. For large transformer, the cost of power alone would be considerable. Third, it is generally difficult to have a device that is capable of absorbing all of the output power. Then next, the test gives no information about the proportion of various losses. Then due to these drawbacks, direct loading method is seldom used to determine the efficiency of transformer. In practice, open circuit and short circuit tests are carried out to find the efficiency. Then efficiency equal to output upon input equal to output upon output plus losses. Then next आता है why transformer rating in kVA। यानी कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों लेते हैं। वी नो दैट कॉपर लॉसेज इन ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन करंट एंड आयरन लॉस डिपेंड ऑन वोल्टेज। देयरफॉर द टोटल लॉस इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन द वोल्ट एम्पियर प्रोडक्ट ओनली एंड नॉट ऑन द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इज दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड पावर फैक्टर। फॉर दिस रीजन द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज इन केवीए एंड नॉट इन किलोवाट। यानी कि ट्रांसफार्मर में जो है वो ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉसेज हैं वो करंट पे डिपेंड करते हैं और आयरन लॉसेज हैं वो वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो केवीए में ली जाती है।